मोहम्मद कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं शहीद मोहसिन नकवी, जो शेर व अदब की एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम था, बल्कि वो आज भी लोगों के दिलों में, जहनों में और रूहों में जिंदा है। ऐसे लोग सदियों का असासा होते हैं और जहाँ तक उनकी शख्सियत का ताल्लुक है, वो इतने मिलनसार और इतने मोहब्बत करने वाले अजीम इंसान दोस्त थे कि जो भी मिलता था वो ये दावा करता था कि मुझसे ज़्यादा शहीद मोहसिन नकवी को कोई नहीं चाहता, या मुझसे ज़्यादा मोहसिन नकवी साहब और किसी को नहीं चाहते। मैं उनके बारे में कुछ यूं भी अर्ज करना चाहूँगा कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाँ अपना। ऐसे लोग सदियों का असासा होते हैं, ऐसे लोग कौम का असासा होते हैं, ऐसे लोग सकाफत का असासा होते हैं, और ऐसे लोगों से मुल्क और रियासत की तारीख सदा जिंदा रहती है। मोहसिन नकवी एक ऐसी शख्सियत थे, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो शायर ना भी होते, अगर वो अदीब ना भी होते, अगर वो खतीब ना भी होते, तो उनकी इज्जत के लिए यही काफ़ी था कि उनका ताल्लुक एक सैयद घराने से था। वो सादात आले मोहम्मद की औलाद थे, सरकार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होना, आपकी आल से होना, आपकी आल की औलाद होना, ये बहुत बड़ा एजाज़ है इस दुनिया में। बहुत मेरा नाम कासिम है और मुझे ये याद हासिल है बड़े भाई हैं। यादें इतनी हैं कि उसको शेयर करूँ तो किताब बन जाती है। बहरहाल मुफ्ती साहब ने कि रातों को किसी होटल में बैठा, जब ये पान से लाहौर आए और फतह किया अपने कलाम से, अपनी शायरी से, अपनी शख्सियत से, अपने फन से। मैं कहता हूँ कि उन्होंने वाकई लाहौर को फतह किया और हर एक के दिल में घर गुजारा। रातों को हम जब बैठते थे किसी मकसद आ करके नबी साहब आप कुछ लिख नहीं रहे, तो बहरहाल मुझे ये भी खुशी है कि वो आज मेरी जो शायरी है या जो मेरे कालम है वो पढ़ते हैं और खुश होते हैं मुझे, और मुझे दुआएं भी देते हैं। उससे मुलाकातें तो मेरी बहुत है, क्योंकि मुझे 40 साल से मरीज है। लेकिन ये है कि ऐसे बंदे वो के जल्दी चले जाते हैं, ये वाली है मुसीबत है, लेकिन वो मरते नहीं है। मोहसिन नकवी का कलाम चाहे रसाई अदब में हो, चाहे मानवी अदब में हो, वो हर लिहाज से जिंदा जावेद है। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपके PTV के तवज्जो से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो मैं आपको सारी तफसील पेश करता हूँ। पहला तो गवर्नमेंट का दायरा है, लेकिन कम अज कम गवर्नमेंट को जब इतने बजट पे इतने इदारे बनाए हुए दियाज हैं या और तंजीमें हैं, तो सरकारी सतह पर इस किस्म के शायरों को, अदीबों को, फनकारों को तो याद करने से मदद है कि जो अमर है। और मोहसिन नकवी मेरे कागजों में नहीं बल्कि अदब की दुनिया में भी और हर जगह पे माना जाता है। गाया भी बहुत किया, उसके कलाम में असर भी बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गफलत है, कम से कम खुदा का वास्ता है, इसको खत्म होना चाहिए। और उनको चाहिए कि ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं हमारे शायर अदीब, हमारी आने वाली नस्लों को इन चीज़ों को पता होना चाहिए। वरना वो किताबों में पढ़ेंगे, हाँ मोहसिन नकवी को हाँ ये शेर उनका है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन पे इसका असर होना चाहिए, उसको समझें, ताकि वो आगे इस जो है अलम को लेकर बढ़े। तो मैं यही कहूँगा, गुजारिश मेरी यही है सबसे कि मोहसिन नकवी जैसी और अदबी शख्सियत जो शायर अदीब है हमारे, उनको पढ़ें, और पढ़ेंगे तो आप आगे में बढ़ सकते हैं। मैं रजा अब्बास नकवी बज़्म 11 की तरफ से हमने शहीद मोहसिन नकवी की 28वीं बरसी के मौका पर आज 15 जनवरी 2024 को लाहौर आर्ट काउंसिल में यौम शहादत मोहसिन नकवी मनाने का जो फैसला किया, इसमें हम शरीयत दोस्ती की पासदारी में यही समझते थे कि मोहसिन नकवी ने मुल्क, कौम और इस कौम में जो मोहब्बतों की तकसीम को रिवाज दिया और नफरतों से नफरत करने की जो बात की, उनकी शायरी में यही पैगाम जा बजा मिलता है कि मोहब्बतें बांटो और नफरतों से नफरत करो। लेकिन आज मोहसिन नकवी हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी फिक्र अंगेज शायरी, उनकी बातें आज भी हमारे पास
موجود ہیں. ہم ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے، ان کو خراج پیش کرنے کے لیے اور ان کی گراں قدر قومی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم ان کا یوم شہادت منائیں گے. آج اس تقریب میں مختلف ادبی، مذہبی اور سیاسی شخصیات، مثلاً ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ شرکت کریں گے. میں ذاتی طور پر ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو جوک در جوک یہاں پہ میرے ساتھ شریک ہو کر اس تقریب کو کامیاب کریں گے.